हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। साधना वगैरह कैसा चल रहा है आप लोगों का नवरात्र में? वैसे ही छोटा सा एक वीडियो है, मैं अपने तरफ से एक दो बात कहना चाहूँगी। अ, इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कल एक क्लाइंट मेरे साथ बात करते करते वो कुछ उन्होंने पूछा मुझसे कि हमारे गुरुजी की तरफ से हमारा क्यों काम कोई हो नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ चल रहा था। तो अगर कोई काम अगर नहीं हो सकते तो फिर भगवान को समझो कि या गुरु को समझो, हमारे ज़िंदगी में आने की क्या ज़रूरत थी। हमारी ज़िंदगी हम जी रहे थे ना। तो फिर देखिए, बिना गुरु के प्रॉब्लम्स को फेस करना और गुरु के साथ प्रॉब्लम्स को फेस करना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक बार अगर गुरु किसी को शिष्य मान लेता है ना, तो वो शिष्य ही रहता है। वो गुरु आपका कैसा भी हो, कि उसको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ना, हमें पहले किसी को मानने से पहले हमारे दिमाग में इस चीज़ की क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम अपने सांसारिक सुखों का, दुखों का चर्चा उसके साथ करके हम उस चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं या परिहार ढूंढ रहे हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको जो मुझे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जा सकता है। ये आपकी चॉइस क्लियर होनी चाहिए। अगर चॉइस अगर क्लियर नहीं है ना, इसका मतलब है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो फिर नेचुरली आपको हर्ट होगा कि हम उनके लिए इतना किया तो हमारे साथ ऐसा हो गया करके। ये सबका है। मेरा भी कहीं ना कहीं इस एंगल से मैं भी कुछ ना कुछ तो चीज़ों को देख भी सकती हूँ। पर मेरी कुछ चीज़ों में ना मेरी क्लैरिटी बहुत है। तो यानी कि चीज़ों के बारे में निर्णय मैं लेती हूँ, मैं किसी का सुनती नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है कि एक 2-4 बार उनके साथ हम चर्चा करें, गुरुजी के साथ नहीं, किसी और के साथ चर्चा करें। पर मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ जितना मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ ना, मैं जब मुझे पता है, मैं उन्हीं चीज़ों को करती हूँ। जो दूसरे कहते हैं ना, मैं इन्फ्लुएंस में आकर ऐसी चीज़ें नहीं करती। क्योंकि देखिए, जब भी आप दूसरों से एडवाइस लेना चाहें, हो सकता है कि सामने वाले आदमी की तैयारी ना 80% की हो, 90% की हो, और तब आपकी ना 30 या 40% की हो। तो आपको सोचना चाहिए कि आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। आपके गुरु जिस शक्ति का आराधना करते हैं, वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है। हनुमान जी हो सकते हैं, माँ काली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो डीटी के जो कुछ भी टीचिंग्स है ना, उसको फॉलो करनी चाहिए। घर में बैठिए, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्र को पढ़िए, मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। वो मंत्र की जो सिद्धि होती है ना, उसके थ्रू ही आपके गुरु काम करते रहते हैं। आपके काम ज़रूर बनेंगे। भले ही अगर कुछ ऐसा है जो कार्मिक अकाउंट समझिए कि कुछ ऐसा है, या कुछ हम लोग ऐसे काम कर चुके होते हैं या ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी होती कि उनका कोई हल नहीं होता, उनके लिए डायरेक्ट कोई परिहार नहीं होता। हाँ, भगवान आपके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल सकता है। अगर उसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, अगर हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रारब्ध कर्म बड़ा स्ट्रांग है। परमात्मा भी पृथ्वी पे आके हमारे लिए टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता। वो दूसरा सॉल्यूशन आपको तभी दे सकता है कि जब आप उसके टीचिंग्स को फॉलो करो, और जो गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है ना, वो मंत्र पे आप मंत्र को साधो। मैं भी मेरे गुरु का हज़ार बार पूछती थी कि भाई आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना है। वो हमेशा कहते थे, नहीं, वो जब वक्त आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वक्त आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। भले ही मेरे हाथ से जमा या नहीं जमा, रोते रोते ही सही, मैंने बहुत लंबा रास्ता मैंने तय किया। मैं मंत्र वंत्र करती थी, मैं अपने हिसाब से सब करती थी, मैं अपना दिमाग लड़ाती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या मिलता है करके। मैं आपसे सच कहती हूँ कि मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। ना ही मेरे गुरुजी ने भी कहा कि डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, डायरेक्टली उन्होंने भी नहीं कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। बचपन से ही उसके बारे में थोड़ी सी मुझे नॉलेज थी। मेरे फादर मुझे हमें पंचांग वगैरह देखने के लिए बता देते। पर वो एक टाइम आ गया ना, तो फिर वो खुद मुझे बताने लगा, आप ना मंत्र को साध साध के आपके अंदर की इनर वॉइस जो है ना, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपकी इनर वॉइस ही आपके गुरु है। वही आपको सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए करके। मेरे इनर वॉइस इतने स्ट्रांग हो गए ना, उसने खुद एक बार मुझे कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो। मैं एक्चुअली
मैंने सोचा कि कहाँ से कहाँ, ये कहीं लेना नहीं देना नहीं, ये कौन सा सब्जेक्ट है। पर मैंने अपनी बुद्धि लड़ाई, फिर 2-3 दिन में ही मैंने गांव भर ढूंढ के एक गुरुजी को निकाला, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली। और जब मैं टैरो कार्ड के इसके लिए आई, उससे पहले भी टैरो कार्ड ही, टैरो कार्ड नहीं, ओके, मेरी इनर वॉइस ही मुझे बोलने लगी कि मुझे स्वप्न दर्शन होते हैं, तब आपको कहीं कुछ चीज़ें होते हैं, उनके थ्रू आपको भगवान गाइड करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मुझे तो करते हैं। सपने में आकर कहने लगे कि नहीं आप इसको भी करो, क्योंकि मैंने 2014 में ही करके रखा था इस कोर्स को, उसको कभी मैंने यूज़ नहीं किया था। फिर मैंने किसी से, मैं 2-4 लोगों से बात की, मैंने मेरे गुरुजी से नहीं पूछा कि भाई मेरे ऐसे 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 मुझे हुआ तो मैं क्या करूं। मैंने अपनी बुद्धि लड़ाई, फिर मैंने पूछा, पूछने के बाद उन्होंने बताया कि देखो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है। तो मुझे याद आ गया कि हाँ टैरो कार्ड ही बुला रहे। तो फिर मैंने टैरो कार्ड का, मैंने ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ मैंने उसका भी फिर से मैंने हाथ में ले लिया, फिर उसका भी प्रैक्टिस मेरी चल गई। अभी मैं, अब मुझे ही लगा कि वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैंने वीडियोस भी बना लिया। तो किसी दूसरे ने थोड़ी ना मुझसे कहा कि तुम भाई तुम ये करो ये करो। जैसे जैसे हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ना जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, गुरु के मंत्र जो दिए हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना डेडिकेशन रहेगा, जितनी डिवोशन रहेगी, आपके काम बनने ही बनने हैं, बनने ही बनने। कि देखिए मेरी बने, आप तो मुझसे, जो कोई भी सुन रहा है, मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आप हैं, तो फिर आपके क्यों नहीं बनेंगे। हो सकता है कि जो जिस तरह के रास्ता मैंने तय किया, जिस तरह का रास्ता मैंने पकड़ा, उस तरह का रास्ता आप भी पकड़ लो। आपकी इनर वॉइस को स्ट्रांग बनाओ, मंत्र को साधो, सारे प्रॉब्लम्स के ना यहीं पर सोल्यूशन है। देखिए हम मंत्र को साधेंगे नहीं, और हम अगर ये कहेंगे कि हमारे यानी कि जो कुछ भी हमारे पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, उनका कोई हल नहीं मिल रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम अलग या अपने वास्तविक जीवन जो है वो अलग, और आध्यात्मिक जीवन अलग, इनके बीच में एक लाइन होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए पहले। देखिए अगर आप सिर्फ अगर मटेरियल लाइफ को अगर मांगने के लिए अगर आप गुरु जी के पास गए हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बेस्ट मीन्स आप छोड़ दो, क्योंकि वहाँ आपका काम बनने से रहा। अगर आपकी मंशा ये है, यही मेरा गुरु है और मैं आध्यात्मिक जीवन के प्रगति यहाँ पर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये करना है, तो फिर करिए। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने काम नहीं बन रहे हैं, तो फिर मंत्र को पकड़िए, घर बैठिए और उसको मनसोक्त उसका पठन करना और उसको सिद्ध करके ले लेना। मंत्र के तो आपके गुरु जी की शक्ति आपके साथ काम करना शुरू करेगी। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने गुरु जी को अगर ये बताएंगे तो फिर वो सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाल कर दे देंगे। देखिए उनका भी एक शरीर होता है और बुद्धि की भी लिमिट होती है, शरीर की भी लिमिट होती है। पूरे धरती पे जितना ज्ञान पड़ा है वो उनके पास ही नहीं रहता। आप अपने, अगर वो स्पिरिचुअल लाइन में अगर बहुत आगे जा चुके हैं, तो बहुत अपने पर्सनल लाइफ के ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो हल नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि हाँ भाई आप वेट कर लो ठीक हो जाएगा, वेट कर लो ठीक हो जाएगा। वेट कर लो ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। इसका मतलब है कि टाइम है तो आ जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब है उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर जो पुरुषार्थ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे करियर, इसके लिए जो कुछ भी आपको करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जब हम रखेंगे तो फिर हर्ट हम ही होंगे। तो इसीलिए ना, जिस गुरु को भी आप मानते हो, जिनको भी फॉलो करते हो, जो कोई भी डीटी है, डीटी के टीचिंग्स को फॉलो करो, मंत्र को साधो। जितना आप मंत्र को साधेंगे, जितना आप उनके टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि भगवान ना मजबूर हो जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। ये मैं अपने ज़िंदगी के साथ होते हुए मैंने देखा है खुद। हनुमान जी का हो या साईं बाबा का हो, हम तो साईं बाबा को मानते हैं, तो हर चीज़ का 1 मिनट में हल रहता है, 1 मिनट में हल रहता है। क्योंकि ना ये शक नाम की जो चीज़ है ना, ये आपके और आपके भगवान के बीच में दीवार खड़ी करती है। उस दीवार को तुम गिरा दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप ना, मैं मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बताना चाहूँगी, मंत्र पकड़ो, जो गुरु ने आपको दिया है ना, मंत्र पकड़ो, मंत्र को साधो। मंत्र को इतना साधो ना,
उतना सा दो। दिन में मैंने 1 किया, मैंने 2 किया, ज़िंदगी भर नहीं है, 10 बार भी जन्म लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। उसके पीछे हाथ धो के पढ़नी चाहिए आप लोगों को मंत्र को। उसको 21 बार करो, 48 टाइम्स करो, बार बार आपको करते रहना चाहिए। डेली आपको उस चीज़ को रटते रटते रहना चाहिए। जिस वक्त तो सिद्ध होता है ना, आपके काम बनते ही बनते हैं। बस मुझे यही कहना था आप लोगों से।